हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यू गुरुकुल चैनल। यूनिवर्सिटी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिबू तिवारी आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज इस यूनिवर्सिटी गुरुकुल पे बायोलॉजी की ये सेकंड सीरीज़ है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी गुरुकुल पे जितनी भी यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम ले रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, पटना यूनिवर्सिटी, ये सारे लोगों में जिन्होंने BSc बायोलॉजी से इंट्रेंस अप्लाई किया है, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये ऐसा नहीं है कि जो वीडियो मैम दे रही हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए दे रही है, नहीं, ये AMU में भी आ सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ले तो उसमें भी आ सकता है, नीट है उसमें भी आ सकता है, BHU में भी आ सकता है, पटना यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है, क्योंकि NCERT के सवाल नहीं बदलते, NCERT की लाइंस नहीं बदली जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये तो किसी के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। बोलते हैं बच्चे कि मैम नहीं बस नीट के लिए, नहीं नहीं, सारे एंट्रेंस के लिए। और ऐसा है कि आप लोग कहते हो कि मैम बस बायो वालों के लिए नहीं, जिनके जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज की जो सवाल आते हैं, GK GS आते हैं, जिनमें कि बायो से कुछ सवाल उठा के दिए जाते हैं कि ये डिजीज़ किसके कारण हुआ था, इसकी साइंटिफिक नेम क्या होती है मैम, तो ये सारे सवाल आप लोगों के बायोलॉजी से उठा के दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि आप लोगों को ये सीरीज़ देखना है, और जितने न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इस फैमिली को बढ़ाने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम लोग आपको हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड कर सकें, आप लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है, आप लोगों तक हर इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। तो पहला जो वीडियो था वो जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में होगा। तो जो मैंने पहली वीडियो दी थी उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। बहुत बुरी बात है कि आप लोगों ने किसी ने 5 क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया। क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है, किसी ने पूरी वीडियो देखी ही नहीं। जो पूरी वीडियो देखता वही बता पाता। लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे, किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं ना। देखोगे तभी तो करोगे। हम लोग भी आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए था, आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं, इस बार मैं ही बता दे रही हूँ, लेकिन इस सीरीज़ में जो वीडियो में मैं दूंगी सवाल, वो आप लोगों को करना होगा। ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट समझ के दे लीजिए ना। तो 5 सवाल थे। पहला सवाल था आप लोगों का कि इकोलॉजी प्रपोज्ड बाई से याद आया, किसी बच्चे ने जवाब देने के बजाय पूछा था कि मैम इकोलॉजी लड़का है कि लड़की, अगर लड़की है तो मैं प्रपोज कर दूंगा। बेटा प्रपोज करना, वक्त पे प्रपोज करना। इकोलॉजी को जो प्रपोज करने वाले थे ना, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी का नाम दिया था, है ना। तो कितने एक साइंटिस्ट लोगों को किसी चीज़ को नाम देने में कितना वक्त लगता है, वो एक साइंटिस्ट ही जानता है ना। तो इकोलॉजी प्रपोज्ड बाय रीटर सर ने क्या किया था कि इकोलॉजी को प्रपोज किया था। सेकंड क्वेश्चन था इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, तो इकोसिस्टम टर्म AG टेंसले साहब ने दिया था। थर्ड क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट किसको बोलते हैं, तो इंटेमोलॉजी को स्टडी ऑफ इंसेक्ट बोलते हैं। देखिए स्टडी से सवाल आते हैं हर बार, हर जगह 1 से 2 सवाल जरूर आएंगे। दूसरा सवाल था उसमें स्टडी वाले में कि स्टडी ऑफ बर्ड्स किसको बोलते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी को। थर्ड था स्टडी ऑफ बैट्स किसको बोलते हैं, कार्पेटोलॉजी को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका था मतलब थर्ड में कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्वाइन और स्केल्डन साहब ने सेल थ्योरी दिया था। फोर्थ क्वेश्चन था DNA स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो वुडसन एंड क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन था फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। ये सवाल मैं पढ़ाते टाइम भी समझाई थी जेनेटिक्स के बारे में, तो ये भी बताया था कि मेंडल साहब जो थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि मैम हिंदी में बताना था, तो बच्चों आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि सवाल आपको इंग्लिश में दिख रहे हैं, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करूँगी, समझा दूँगी, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी बता दूँगी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना बच्चों, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, उसको बदल नहीं सकते, वो लोग भी दोनों में देते हैं। आप लोग इंट्रेंस करने जाओगे तो दोनों में सवाल रहेंगे, देखिएगा कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिसका हिंदी में भी वही इंग्लिश वाला टर्म लिखा रहता है। तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ,
चलिए इस बार से हिंदी भी चलेगा। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को कि आप लोगों तक सारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। हर एक न्यू अपडेट के साथ मैं आती हूँ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती हूँ आप लोगों के लिए ही ना। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए और पढ़िए क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए है। तो हमारा पहला सवाल है कि ट्यूबरकुलोसिस इज़ कॉज्ड बाय। तो अब जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है तो ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में बोलते हैं तपेदिक। तो तपेदिक किसकी वजह से होता है? 4 ऑप्शन है, बैक्टीरियम, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियम, ओके, बैक्टीरियम जो है वो आपका करेक्ट है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि तपेदिक बैक्टीरियम के कारण होता है और उस बैक्टीरियम का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी एमटीबी। एमटीबी के कारण होता है, ठीक है। तो एक बात और मैं बताऊं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें अगर पूछा जाए कि ट्यूबरकुलोसिस जो था तपेदिक वो क्या अफेक्ट करता है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या अफेक्ट होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो लंग्स जनरली अफेक्टेड होता है, ठीक है। वो जल्दी अफेक्ट किस पे अपना अटैक करेगा, तो लंग्स पे करेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। कौन सा इस पे अपनी पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? तो इसका सही जवाब होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी यानी कि नीली हरी शैवाल, वो सबसे पुरानी ऑर्गेनिज्म है अपने अर्थ पे। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ द सोर्स फ्रॉम एस्प्रिन इज प्रोड्यूस्ड। ऐसे सोर्स का स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्प्रिन प्रोड्यूस्ड होता है। ओके तो 4 ऑप्शन है, विलियम बार्क, ठीक है, उसके बाद ओक ट्रिक, उसके बाद है एस्केसिया और यूकलिप्टिस। विलियम बार्क को क्या बोलते हैं? विलियम छाल, बार्क मतलब छाल, विलो बार्क को छाल बोलते हैं, ओक ट्रिक को भाई ओक ट्रिक ही बोलते हैं, एस्केसिया को बबूल बोलते हैं और एक ऑप्शन है आपका यूकलिप्टस, है ना। तो यूकलिप्टस जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यूकलिप्टस इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल किसका होता है? तो ऑप्शंस आपके गिवन है, पैनक्रिएटिक सेल्स, इपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स और इपिडर्मल सेल्स। पैनक्रिएटिक सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अग्नाशयी कोशिका। नर्व सेल को तंत्रिका कोशिका, इपिथेलियल सेल को उपकला कोशिका और इपिडर्मल सेल्स को अधिधार्मिक कोशिका। तो ये तो वर्ड्स आई थिंक आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नर्व सेल। ओके चलिए अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो कंट्रक्शन मतलब होता है संकुचन, हृदय के संकुचन को और क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है, सिस्टोल है, एरिस्टोटल है, डायस्टोटल है, लव है। अब बताऊं कि ये सवाल हिंदी में भी यही होंगे, सिस्टोटल, एरिस्टोटल, डायस्टोटल और लव। तो इसमें सही जवाब होगा सिस्टोटल। ओके चलिए तो अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है, एजा डिरेक्टा इंडिका इज द बोटेनिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप लोग पूछेंगे कि अब ये इंडिका, ये तो साइंटिफिक नेम पूछ रहा है कि अजादिरचता इंडिका किसका बोटेनिकल नाम है, वैज्ञानिकल नाम है, जो भी है। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस गिवन है जिसका सही जवाब होगा नीम का है। ये नीम का बोटेनिकल नाम है, ठीक है। अब आप लोगों को हिंदी में भी यही लिखा रहेगा, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हिंदी बताने की, ठीक है, मैं हिंदी बताऊंगी और जो वर्ड सेम टर्म है हिंदी में भी उसको तो आप लोग खुद से कर भी सकते हैं। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। मेन प्रोडक्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के टाइम का? चलिए इसका जवाब होगा ग्लूकोज। अच्छा एक बात और कि जो ग्लूकोज होता है ना, ये मेन एंड प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का होता है वो ग्लूकोज के साथ साथ फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज भी होता है। अगर ऑप्शन में तीनों दे दें, ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज तो तीनों हो जाएगा। लेकिन अगर केवल ग्लूकोज दिया है या फिर केवल फ्रुक्टोज दिया है या फिर केवल ग्लैक्टोज दिया है तो कोई एक ऑप्शन आप लोगों को लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज अ सोर्स ऑफ द एंजाइम टाइलिन। तो इसमें से कौन सा ग्लैंड्स है जो कि एंजाइम टाइलिन के सोर्स है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका होगा सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड इसका सही जवाब होगा। अब सलेवरी ग्लैंड के बारे में एक और बात आपको बताऊं कि सलेवरी अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट्स टू द माल्टोज। ये माल्टोज में कन्वर्ट कर जाता है। जब सलाइवरी ग्लैंड एक्ट करता है स्टार्च के साथ तो वो किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में। और ये कहाँ हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द प्रेडिगेशन ऑफ स्टार्चेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बारे में कौन सा इन चारों विकल्प में सही नहीं है। देखिए एक नॉट ऑप्शन लग जाता है तो जल्दीबाजी में सवाल को मत पढ़िएगा। अगर नॉट छूट गया ना तो बाकी गलत हो जाएगा। इसमें से 3 सही है, एक ही गलत है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में मैं बताऊं कि पहले ये होता क्या है। तो ये एक वैस्कुलर प्लांट होता है। ठीक है, ये एक वैस्कुलर प्लांट होता है। और वैस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है कि जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, दैट रिप्रोड्यूस द डिस्पर्स वाइस्पोर्स। ठीक है, और पहली बात कि ये क्या होते हैं, जो मतलब वैस्कुलर होते हैं। अगर ये वैस्कुलर प्लांट है तो इसमें ये सीडलेस होगा, इसमें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होंगे। हाँ, तो प्लांट फिजियोलॉजी भी एक चैप्टर है, वो भी पढ़ लीजिएगा। और ये तो खैर प्लांट का ही चैप्टर है, बॉटनी की पार्ट से। बॉटनी वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा क्या क्या है बॉटनी का। एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, तो ये प्लांट किंगडम से सवाल था। हाँ, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फ्लावर्स आर एब्सेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि टेरिडोफाइटा क्या है, वैस्कुलर प्लांट है। ठीक है, तो ये अगर वैस्कुलर प्लांट है तो इसमें फ्लावर भी एब्सेंट होंगे, सीड भी एब्सेंट होंगे। लेकिन देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि सीड्स आर प्रेजेंट, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कि ये सही नहीं है, सीड्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द लार्जेस्ट डॉल्फिन स्पीसीज ऑफ द ऑर्का ऑल्सो कल्ड। तो अब डॉल्फिन को तो डॉल्फिन बोलेंगे, है ना। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट जो डॉल्फिन है उसकी स्पीसीज इसमें से कौन सी है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, किलर वेल। किलर वेल जो है कि नहीं, वो लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द डॉल्फिन फैमिली, डॉल्फिन फैमिली की सबसे बड़ी ये मेंबर होती है किलर वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 11th सवाल कह रहा है क्या कि द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका हिंदी होगा कि जो वसा है उसके डाइजेशन के एंजाइम के टाइम लाइपेज, कौन सा लाइपेज इसमें से सेक्रेट होता है। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पेनक्रियाज। सेकंड इज करेक्ट, पेनक्रियाज। अच्छा, इसमें जो ये लाइपेज वर्ड है इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए कि लाइपेज होता क्या है। लाइपेज जो है ये एक एंजाइम होती है। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है बॉडी में, ब्रेक डाउन फैट्स इन फूड। ठीक है, सो दे कैन बी ऑब्जर्व इन द इंटेस्टाइन। ओके, और लाइपेज इज प्रोड्यूस इन पेनक्रियाज, माउथ एंड स्टोमक, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ज़्यादा नहीं यहाँ पे पढ़ना है। आगे चलते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन एन एक्सिस ऑफ स्टीम इज कॉल्ड। कह रहा है कि पत्तियों की व्यवस्था जो होती है अरेंजमेंट, वो अगर एक्सिस पे हो या फिर स्टीम पे हो तो उसको क्या कहते हैं। प्लांट किंगडम भैया पढ़ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है उसमें। तो इसका सही जवाब आपका होगा फाइलोटॉक्सी। इसको फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। अक्ष या स्टेम पे अगर किसी पत्तियों की अरेंजमेंट हो, व्यवस्था हो, तो इसको फाइलोटॉक्सी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ सेल्स इज आल्सो नोन एज। अब ये तो 8th स्टैंडर्ड का भी बच्चा बताएगा कि सेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं। मैंने कहा था स्टडी से एक सवाल आएगा। तो द स्टडी ऑफ सेल्स इज आल्सो नोन एज क्या होगा बताइए, साइटोलॉजी होगा। ठीक है, अब साइटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं मैं बताऊं कि इस साइटोलॉजी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है
जिसमें हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल के बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के संरचना और उसके कार्यों के बारे में, सेल के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। सेल की ही स्टडी होती है साइटोलॉजी में। आपका 14 क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग यानी कि मलेरिया रोधी के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है, कौन सी ड्रग यूज़ होती है। तो इसका आपका सही जवाब होगा क्लोरोक्विन। देखिए 4 ऑप्शन है, एस्पिरिन है, न्यूस्प्रिन है, एंटासिड है, क्लोरोक्विन है। तो आपका सही जवाब होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। देखिए फिर से नॉट से सवाल है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, अब ये चैप्टर एनसीईआरटी वाले बच्चे बताएंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। क्लोरीन जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। अच्छा, और भी कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करी जाए तो और एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं प्लांट्स के अंदर। और क्लोरीन क्या है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि श्वसन तंत्र, मतलब बोल सकते हैं श्वसन तंत्र इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें से कौन सा है। स्किन किसका है, स्किन किसका है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्किन किसका है। गिल्स अभी पता होगा, फिश की गिल्स होती है। बॉडी सरफेस किसकी होती है, लेकिन इंसेक्ट्स की ट्रैकिया होती है। अच्छा, एक सवाल पिछली वीडियो में भी था कि कॉकरोच ट्रैकिया की वजह से ही सरफेस पे, क्या वाटर सरफेस पे सरवाइव नहीं कर पाता है। एक सवाल मैंने दिया था, वो भी ऑर्थोपोडा के मेंबर से उठा के। इंसेक्ट्स भी क्या है, ऑर्थोपोडा के ही मेंबर हैं। देखिए सवाल कहीं ना कहीं से घूम के आएगा जरूर आपके पास। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 17 क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज ट्रिप्सिन डू। अब हिंदी में भी यही सवाल होगा कि ट्रिप्सिन क्या करता है। सवाल है ब्रेक्स, उसका आंसर 4 ऑप्शंस में गिवन है। ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। प्रोटीन सिंथेसिस, इट मीन्स कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ब्रेक डाउन फैट को ब्रेक करता है, तोड़ता है, या फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। देखिए इसमें बहुत सारे सॉरी, तो हो जाएगा, क्या होगा बताइए। व्हाट डज ट्रिप्सिन डू, ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, यहाँ पे सिंथेसिस ना करके प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कैनस फैमिलीज इज साइंटिफिक नेम ऑफ। देखिए साइंटिफिक नेम से आपका जनरल अवेयरनेस में भी सवाल आएंगे, बायोलॉजी में भी आएंगे, मतलब जहाँ बायोलॉजी का पोर्शन है ना वहाँ पे ये सवाल आ सकते हैं। साइंटिफिक नेम से एक सवाल किसकी वजह से ये रोग होता है, ठीक है। डिजीज से आते हैं, साइंटिफिक नेम से इज द कॉमन थिंग। ओके, तो इसमें एक आया हुआ है कि कैट, डॉग, फॉक्स, वॉल्फ, इसमें से इन सब में से किसका साइंटिफिक नेम है, कैनस फैमिलीज। तो इसमें जो डॉग का ये साइंटिफिक नेम है। अब हमको कमेंट बॉक्स में जाके कैट का, फॉक्स का, वॉल्फ का साइंटिफिक नेम आप लोग बताएंगे। देखते हैं जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है वो तो ज़रूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार आंसर आएंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि द मलबेरी फ्रूट इज। अब मलबेरी का हिंदी होता है शहतूत का फल कौन सा है। इसका सवाल का हिंदी था कि शहतूत का फल क्या है। अब सोरोसिस को भी हम लोग हिंदी में सोरोसिस ही बोलते हैं, और साइकोन्स है, सैमरा है और नट है। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, सोरोसिस। अच्छा, सोरोसिस का और 2 एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, पाइनएप्पल और फाइकस। फाइकस और पाइनएप्पल भी सोरोसिस फ्रूट का ही एग्जाम्पल होता है। योर लास्ट क्वेश्चन इज द लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। लेग हीमोग्लोबिन किसमें फाउंड होता है। अब हीमोग्लोबिन पढ़ के ह्यूमन ब्लड में टिक मत मार देना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
मानव के खून को बोलते हैं, या फिर खरगोश के खून को बोलते हैं, या फिर लेग्यूम रूट नोड्यूल्स को बोलते हैं, या फिर चिकन ब्लड को बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा लेग्यूम रूट नोड्यूल्स। लेग्यूम रूट नोड्यूल्स क्या होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर होते हैं, जिसमें कि अल्फाल्फा एंड सोयाबीन लाइक दिस। ओके, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आज कंप्लीट करा दिए सेकंड सीरीज़ में। हाँ, तो इसका तो सही जवाब मैंने बता दिया। बाकी पिछले सीरीज़ में भी जो मैंने 5 सवाल दिए थे उनके भी जवाब दे चुकी हूँ। अब बारी है आपकी कि जो मैंने बीच में 2-4 सवाल पूछे थे उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे बच्चों तक शेयर कीजिएगा, फैमिली को सपोर्ट कीजिए कि फैमिली आप तक सारी न्यू अपडेट लाते रहे। मैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ भी आऊँगी और आप लोगों के लिए ये बायो की सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो बताइए। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि जो बच्चे 2021 में ये इंट्रेंस देना चाहते हैं, BHU हो, AU हो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में कहीं का भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, तो अगर उसका आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जो बच्चे 12th में ऑब्वियसली वो भी तैयारी करेंगे, जिन्होंने ड्रॉप किया है वो भी करेंगे, तो ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम BHU पाठशाला, BHU गुरुकुल, ये दोनों के दोनों टीम आप लोगों का सपोर्ट कर रही है ना। तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोग उस पर जाइए, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। अभी स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि हम लोग धीरे धीरे करके वो सब कुछ कंप्लीट करेंगे जो BHU में आ रहा है। ऐसा कोई सवाल नहीं छूटेगा जो कि हम लोग नहीं करवाएंगे। आप लोगों को 100% सक्सेस मिलेगा और उसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करना होगा, एक रिस्क लेना होगा कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, मुझे सक्सेस लेना है, मुझे भी स्ट्रगल करना होगा। हर इंसान स्ट्रगल की करता है, तभी उसके पीछे अगर कोई सफल है तो इसका मतलब उसने बहुत स्ट्रगल किया होगा। आप लोगों को भी करना होगा। तो जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं तो प्लीज़, अगर वो चाहते कि 2021 में BHU में जाएँ, AU में जाएँ, MU में जाएँ, तो वो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें। 12th की पढ़ाई के साथ साथ उसे भी देखते रहेंगे। आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जाएगा, आपको क्रैश कोर्स दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपको ऑनलाइन लाइव क्लास आके भी पढ़ाया जाएगा। BA वाले बच्चे, BA LLB वाले बच्चे, BSc वाले बच्चे, रीजनिंग हो, बायोलॉजी हो और हिस्ट्री हो, ये सब नीरज सर, मोहन सर आप लोगों को देखेंगे, है ना। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली को बढ़ाना है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफलता पा सके। हमारा यही एक इंटेंशन होता है कि बच्चे सफलता पा सके कैसे भी करके। तो आज की तो सीरीज़ ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊँगी पटना यूनिवर्सिटी की, जो कि 2019 में सवाल आए थे, बिल्कुल वही सवाल लेकर आऊँगी। ये नहीं कि नहीं ये सैम्पल पेपर है, नहीं, जो एग्ज़ाम में आया है वही लेकर आऊँगी और उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मैं बता दूँ, पटना यूनिवर्सिटी का 2019 का सवाल किसी ने भी सॉल्व नहीं करवाया है, कहीं भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और कल 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेंगे, उसके सही जवाब रहेंगे। सभी बच्चे आएंगे लाइव और उसको देखेंगे, लाइक करेंगे, नोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो भी रहेगा, ठीक है। तो अभी सवालों के जवाब दीजिए, और 2 सवाल मैं ऐड करके आप लोगों को दे रही हूँ, उसका जवाब आप लोग देंगे। ओके, कीजिए सवाल। साइटोलॉजी जो है उससे, साइटोलॉजी से इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रही है तो वही पढ़ाऊँगी, जो कि मैंने पूछा था कि सेल थ्योरी किसने दिया था पिछले वीडियो में। इस बार आप लोगों को बताना है कि सेल का नेम किसने दिया था। पहला सवाल नोट कीजिए, सेल का नेम किसने दिया था। दूसरा, पावर ऑफ हाउस सेल किसको बोलते हैं। पिछली बार सवाल था किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। देखिए, मैं रिलेटेड सवाल आप लोगों को दे रही हूँ। तीसरा सवाल नोट कीजिए कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट, एक बता दूं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कि ये प्लांट रूट के अंदर होता है और ये कलरलेस होता है। तो ये तो सवाल मैंने बता दिया, चलिए कोई नहीं। अभी बताइए कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितना % कवर्ड होता है। सेल थ्योरी आप लोग बता चुके हो, और गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है बताना है। ओके, एंड योर लास्ट क्वेश्चन, स्मॉल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। जेनेटिक्स से सवाल आपकी आएंगे, आप लोग लिख लो। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में पहला सवाल मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया था, दूसरी वीडियो में आप लोगों को पूछ रही हूँ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। और जीन फाउंड इन जेनेटिक्स इन, जीन जो होता है वो जेनेटिक्स में किस में फाउंड होता है,
ये आप लोगों को बताना है। और जेंडेक्स और जो कि एक और बात बता दूं कि जो हम लोग नए सेशन को शुरू करने जा रहे हैं उसमें चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, जिससे कि हर एक लाइन आपका कवर हो। कहीं से भी सवाल उठाए BHU आप लोग को क्रैक कर ही देना है ना। तो जैसे जेनेटिक चैप्टर हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। सब का सब कंप्लीट होगा वहाँ पे। आप लोगों को जुड़े रहना होगा, क्योंकि आप लोग जुड़े रहेंगे, ये आप लोगों के लिए हो रहा है ना। हम लोग भी मेहनत करते हैं तो आप लोग के लिए करते हैं, तो आप लोगों को भी स्ट्रगल करना होगा, आप लोगों को भी मेहनत करनी होगी। हमें अच्छा नहीं लगा कि बच्चे वीडियो लास्ट तक नहीं देखें। उन्होंने लास्ट तक देखा होता तभी तो रिप्लाई किया होता ना। तो फालतू के कमेंट्स करते हैं कि मैम वो कौन था। बेटा हम हिंदी में भी समझा रहे हैं ना, अब तो हिंदी में भी समझा रहे हैं, अब तो जवाब पक्का देंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से आप लोगों को बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक सबको। आप लोग अपने एग्ज़ाम जिनके बचे हुए हैं अच्छे से कवर कीजिए। नेक्स्ट हमारा टारगेट 2021 के लिए अब आप लोगों को 16 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप कीजिए, नीरज सर से कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए नमस्कार सबको, बाय बाय।